कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल के ज़माने में देखो, आजकल रोटी कमा के खाना बहुत मुश्किल हो गया है ना। तो बच्चों को ऐसे शादी में नहीं, सबको ऐसे करनी चाहिए शादी। नहीं जी, कोई लेन देन नहीं हुआ। हमने बिना दहेज के और बिना किसी भी आडंबर से ये विवाह किया। जैसे कि कई माता पिता जो गरीब होते हैं, है ना, और जो ये लेन देन के चक्कर में बेचारी उनकी बेटियों के लिए, आपको पता ही है जैसे दहेज प्रथा का कि कितना बुरा सलूक किया जाता है ना। पर इसमें बिल्कुल सादगी है और अच्छा भी है, खर्चा भी नहीं है और शादी की सदिया मुझे बहुत अच्छा। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दहेज नहीं। बड़ा अच्छा ये विवाह है। जैसे लोग शराब वगैरह पी के रहते हैं, मतलब डीजे पे नाचते हैं वगैरह, उससे तो अच्छा है मतलब कीर्तन वगैरह सुनते हैं, अच्छा सत्संग होता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, SC न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की ओर से। और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना के गांव नहरिया में। और यहां पर हमें पता चला कि एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए चलकर देखते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार का विवाह, जिसको कि ये रमैणी भी बोलते हैं, और ये किस प्रकार आयोजित होती है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं काफ़ी संख्या में विवाह पक्ष वाले भी आ रखे हैं और वर पक्ष वाले, वधु पक्ष वाले यहाँ पर आए हुए हैं। अभी जो है सत्संग का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इनके जलपान की, भोजन की व्यवस्था जो है की गई है सभी वर पक्ष और वधु पक्ष वालों के लिए। माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ बच्चे को, जीवन रक्षा। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ भी पारिवारिक सदस्य जो हैं यहाँ पर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वर और वधु जो हैं वो बैठ चुके हैं और रमैणी का जो है शुभारंभ हो चुका है। और दोनों परमात्मा के चरणों में बैठकर जो है इस रमैणी का जो है श्रवण कर रहे हैं और प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी जो है ये रमैणी है, जिसमें कि किसी भी प्रकार का दान दहेज और कोई आडंबर नहीं किया जाता और निःशुल्क जो है ये आयोजन किया जा रहा है। और वर पक्ष वाले और वधु पक्ष वाले यहाँ पर बैठ गए हैं और स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग से बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और 17 मिनट में जो है ये रमैणी संपन्न हो जाएगी और दोनों विवाह सूत्र में बंध जाएंगे जीवन भर के लिए। और सभी इस अद्भुत रमैणी के साक्षी बन रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आडंबर रहित विवाह जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ना कोई पंडित, ना कोई पुरोहित और ना कोई डीजे, ना कोई बारात, और बिना किसी आडंबर के जो है यहाँ पर इस रमैणी का समापन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सामने भव्य दरबार जो है वो लगा हुआ है और सभी इस अद्भुत दृश्य के जो है साक्षी बन रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आज का दिन बहुत ही खास दिन दोनों के लिए। आज ये प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, परमात्मा के चरणों में बैठकर यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ रहने के साक्षी बन रहे हैं। तो अब हम वर और वधु से मिलते हैं और जानते हैं उनके विचार इस अद्भुत विवाह के बारे में, जिसके कि रमैणी भी कहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हरमन दास। क्या काम करते हैं जी आप? मैं एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ। आज जो यहाँ पर ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है, जिसको कि संत भाषा में आप लोग जो कहते हैं वो रमैणी है, जो कि 17 मिनट में हुई है और यहाँ पर पूरी हुई है। इस रमैणी या इस विवाह का
आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिली। ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए उनके सत्संग, उनके द्वारा बताए गए विचारों से मिली हुई है। उन्होंने बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देने वाला बहुत बड़ा पाप का भागीदार होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए सत्संग और उनके विचार, उनके किताबों में बताया गया है कि जो दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला उनसे सबसे ज़्यादा भागीदार पाप का होता है। इसलिए जो ये रमैनी हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये समाज के लिए किस प्रकार लाभकारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज के लिए ऐसे लाभकारी है कि देखो, जैसे समाज में विवाह शादी होती है, उसमें हम बहुत लाखों खर्च पैसे करते हैं, डीजे वीजे बजाते हैं, और कल को आज डीजे बजाएंगे और कल किसी मृत्यु हो जाएगी और सब वैसे का वैसा हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए उद्देश्यों में बताया गया है कि आप संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आओ, उनके सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, और उनके बताई गई ये रमैनी की प्रक्रिया है, जो 17 मिनट की रमैनी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इनको आओ और अपना लाभ लो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा भी किया गया है या कितना खर्चा इस रमैनी के लिए किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, इस रमैनी में कोई भी खर्चा नहीं किया गया है, ना कोई दे लिया गया, ना दिया गया है, ना कोई रिश्वत वगैरह कुछ भी नहीं लिया गया। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हुआ है सब रमैनी। आपकी उम्र के जो नौजवान हैं आजकल आमतौर पर देखा गया है कि वो बहुत ही खर्चीला व्यवहार करते हैं, बैंड बाजा, गाना बजाना, डीजे, ये सब जो है फंडबाजी जो है वो एक विवाह में करते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बहन हैं, मेरे खुद के मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ। आपने आज जो मेरे साथ आए हुए हैं, उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी रमैनी हुई है, जो जगत की भाषा में विवाह बोला जाता है। उनको यही बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास आइए, उनके सत्संग सुनिए, उनके विचार सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना जीवन सफल करवाइए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बेटा आपका? चांदनी दासी। आज जो यहाँ पर रमैनी हुई है, जो कि जिसको कि विवाह भी कहते हैं, और ये हमने देखा है 17 मिनट में संपन्न हो गई है, तो आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला रमैनी करके, क्योंकि एक तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ है, और दूसरा ये है कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव संत गुरु रामपाल जी महाराज जी है, उनके ज्ञान के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने अपने मतलब उन गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ले रखी है। जैसा कि विवाहों में देखा गया है कि लड़कियों के लिए जो होता है बहुत ही खास दिन होता है, और इसमें वो काफ़ी अपनी जो है श्रृंगार वगैरह करती हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाती हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास होता है। तो आपने जो है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसकी प्रेरणा जो हमारे गुरुदेव जी है, जब हमने उनके ज्ञान को सुना था तो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो फिर हमने उनके विचार सुने और ज्ञान सुना, और फिर हम उनके साथ जुड़ गए, उनसे नाम दीक्षा ले ली। तो फिर हमने उसी विधान से किया हुआ अपने रमैनी, जैसे वो बताते हैं सत्संग में। तो अपनी उम्र की जो आपकी लड़कियां हैं, जो कि काफ़ी साज सजावट के साथ विवाह करती हैं, जैसा कि समाज में देखने को भी मिलता है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सबको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे साथ भी आए हुए हैं, मेरी फ्रेंड भी है और भी देख रहे हैं हमारे जो मेरी उम्र की लड़की हैं। मैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुदेव जी का एक बार ज्ञान सुन लें, वो उन्हें समझ लें, फिर ही मतलब उनकी शरण में आएँ, और फिर ऐसे जब वो और अपना जीवन सफल बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। तो अब हम जो इस विवाह में शामिल होने आए हैं, जो जगत की ओर से आए हैं, उनके भी विचार सुन लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजय सिंह। क्या काम करते हैं जी आप? मैं रिटायर हो गया जी, फैक्ट्री लग गया थी पहले। आज यहाँ पर जो रमैनी, जिसको कि आप विवाह बोलते हैं, वो संपन्न हुई है 17 मिनट में, तो आपको ये किस प्रकार की लगी? बड़ी अच्छी लगी जी। कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दहेज नहीं। बड़ा अच्छा जे विवाह होया, सानू बड़ी खुशी है इस गल की, बहुत ज़्यादा, कि इदां दे विआह होने चाहिए है, क्योंकि तां ही साडा देश तरक्की करेगा, तां ही साडे सासा बाबा जी को मनणगे। इदां हर जगह असीं जावांगे तो सानू पता लगेगा। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा हरजीत सिंह दास। क्या काम करते जी आप? मैं फॉरेन कंट्री हूँ। तो जो यहाँ पर आज रमैनी संपन्न हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का यही एक मकसद है
कि साढ़े और 4 रिश्तेदार इधर आए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा लगा है और ऐसे विवाह होने चाहिए। उन्होंने भी यही कहना है, मेरे और कुछ गांव वाले भी आए हैं, वो यही बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि देखा गया है कि समाज में दहेज प्रथा बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। आज जिसकी 4 बेटियां हैं या 2 बेटियां हैं, उसके लिए विवाह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो इस प्रकार के विवाह जो आपने देखे हैं, इस प्रकार से जो समाज को संदेश जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा, हमारी तो कहना यही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का यही एक संदेश है कि हर जो समाज है इसके बारे में सोचेगा, समझेगा और आगे तरक्की करेगा, परमात्मा के चरणों में आएगा। जो मेरे गांव के और काफ़ी लोग आए हुए हैं वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि आपने ऐसे, मेरे बेटी की शादी भी रेमेडी से की थी घर, आज बेटी की भी मेरी इतनी हुई है। बहुत मेरे साथ है, सब आदमी, सब रिश्तेदार मेरे साथ हैं और खुश हैं इस करके कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आज जो यहाँ पर दहेज मुक्त जो विवाह हुआ है, जिसे कि रमैणी भी कहते हैं, जो कि 17 मिनट में समाप्त हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की हम बहुत आभारी हैं कि हमें आज परमात्मा की दया से हमारे बेटे की शादी बिना दहेज के हो रही है और ये प्रेरणा हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की ओर से मिली है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। क्या इस विवाह में किसी प्रकार का कोई लेन देन भी हुआ है? नहीं जी, कोई लेन देन नहीं हुआ। हमने बिना दहेज के और बिना किसी भी आडंबर से ये विवाह किया है। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, भगत समाज, जगत समाज को, कि आप भी सभी संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और इन सब आडंबरों से दूर रहिए। आज हमारी बेटी बिना दहेज मुक्त हमारे घर में आ रही है, इसलिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी इन सब आडंबरों से दूर रहिए और संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सत साहिब। आप किसकी ओर से हैं जी? हम लड़की वाले की तरफ से। आपकी जो बेटी का यहाँ पर विवाह हुआ है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, ना ही कोई ब्यूटी पार्लर वाला, ना ही कोई गहने वगैरह, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? हम संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हैं कि हम परमात्मा की शरण में आए हैं, हमें परमात्मा ने अपनी शरण में लिया है। तो आज हमारी बेटी की शादी बिना दहेज के, बिना आडंबरों के आज हुई है। ना ही हमने दहेज दिया है, ना ही लड़कों वाले ने हमारे से मांगा है। हम तो परमात्मा के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को अपने चरणों में लगाया। नहीं तो हमारी बेटी की जगत में शादी होती तो हमें कितना दहेज देना पड़ता और फिर भी पता नहीं हमारी बेटी खुश रह पाती या नहीं रह पाती। और परमात्मा के इसमें जुड़ने से हमारी बेटी की 17 मिनट में रमैनी हुई है और बिना किसी आडंबर से, तो हम बहुत खुश हैं। अपने आस पड़ोस वाले या आपके गांव वाले या आपके शहर वाले जो समाज के लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हम संदेश तो क्या, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने ये सब जो जगत के आडंबर हैं ये सब ख़त्म करो और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। ये जो 17 मिनट का जो विवाह हुआ है, जिसमें ना तो कोई दहेज लिया गया, ना ही कोई आडंबर किया गया, इसका आप क्या लाभ मानते हैं कि समाज को क्या लाभ होगा या समाज का इसमें क्या हित है? समाज को ये हम बताना चाहते हैं कि लाखों बेटियों की दहेज वाली शादियां होती हैं और लाखों बेटियों को जलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इसको मिटाना चाहते हैं। और हमारे परमात्मा की शरण में आओ और अपनी बेटियों को बचाओ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब भगत जी सब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा देवी। आप किसकी ओर से यहाँ पर विवाह में शामिल होने आए हैं? मैं बेटी की मासी हूँ। तो जो ये विवाह जिसे कि रमैणी कहते हैं, एक तो ये पारंपरिक नहीं है और एक नई सोच का उदाहरण है, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? एक तो मुझे ये जो मैरिज है बहुत अच्छी लगी है, साधारण है बिल्कुल, इसमें लेन देन कोई नहीं है और बिल्कुल सादे तरीके के साथ की जा रही है।
इससे बहुत अच्छा लगा कि जो जैसे कि कई माता पिता जो गरीब होते हैं, है ना, और जो ये लेन देन के चक्कर में बेचारी उनकी बेटियों के लिए आपको पता ही है जैसे दहेज प्रथा का कि कितना बुरा सलूक किया जाता है ना, पर इसमें बिल्कुल सादगी है और अच्छा भी है, खर्चा भी नहीं है और सादगी से भी आप मुझे वो अच्छी तरह से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका। क्या करते हैं आप? स्टडी। तो आज जो आप यहाँ पर विवाह में शामिल होने आए हैं और आपने ये विवाह देखा जो ये 17 मिनट में जो है पूरा हो गया, तो इस विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल, जैसे कईयों के पेरेंट्स नहीं मतलब कर सकते हैं, कई गरीब होते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है मतलब, और वैसे भी सही है मतलब जैसे लोग शराब वगैरह पी कर आते हैं मतलब डीजे पे नाचते हैं वगैरह, उससे तो अच्छा है मतलब कीर्तन वगैरह सुनते हैं, अच्छा सत्संग होता है। आपकी उम्र के जो और भी बच्चे हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं या कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं और वो भी अपने दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनका विवाह जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से, बहुत ही भव्य और विशाल हो, और दूसरी ओर ऐसा एक ये सिंपल विवाह होता है जो कि 17 मिनट में पूरा हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मतलब ये वाला मतलब सोचते हैं कई कि धूमधाम से उनकी शादी, बट ये वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मतलब 17 मिनट में सही है, मतलब ना शोर शराबा इतना ज़्यादा, सही है मतलब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? आशा देवी। आप किसकी ओर से आए हैं? हम लड़की वालों की तरफ से। आपने अभी तक अपने जीवन में जो जितने भी विवाह या शादियां देखी हैं वो किस प्रकार की देखी हैं? हमने तो यही देखी है जी, कोई डीजे लगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं ना, सब मज़े में करते हैं, तो बस ऐसे ही देखा है। और उसके विपरीत बिल्कुल या कहें उल्टा, यहाँ पर जो है ना तो किसी प्रकार का कोई डीजे था, ना तो कोई बैंड बाजा था, ना कोई पंडित पुरोहित था, ना ही कोई बाकी ताम झाम, या दुल्हन या दूल्हा जो है बहुत सजे हुए थे, बिल्कुल ही सिंपल थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं तो कह रही हूँ बहुत बहुत ही बढ़िया है कि जैसे कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल के ज़माने में देखो, आजकल रोटी कमा के खाना बहुत मुश्किल हो गया है ना, तो बच्चों को ऐसे शादी में नहीं, सबको ऐसे करनी चाहिए शादी। जैसे ये शादी हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे शादी करके कि शादी नहीं होगी, है ना। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ऐसी शादी हो रही है। पहले तो देखो इतना कितना खर्चा करना पड़ता है लड़की वालों को, तो उसकी तरह शादी में मेरे ख्याल हिसाब से ये तो इतनी अच्छी शादी है कि मैं तो बोलती सब ऐसे ही करें भाई। वो वाली तो ऐसे खर्चा बेफालतू करते रहो, कौन क्या है ऐसे बिना मतलब के फालतू खर्चा, कोई डीजे लगाओ जी, लड़का लड़की लाखों रुपए तो लड़की को सजाने में लग जाते हैं आजकल है ना। तो इसकी वजह से देखो दहेज का लेन देन, वो भी लड़की वालों को तो 1 महीना पहले टेंशन हो जाती है कि हाय इसको क्या देंगे, उसको क्या देंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बहुत बढ़िया है। देखो हम भी आए हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, लड़की को आशीर्वाद मिल गया परमात्मा का, तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो ये बहुत ही अच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, रमैनी का समापन हो चुका है और उसके उपरांत जो है यहाँ पर भंडारा सभी को प्रदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी को पंक्तियों में बैठाकर यहाँ पर जो है भंडारा करवाया जा रहा है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और सभी शांतिपूर्वक बैठकर यहाँ पर जो है भंडारे का लुत्फ़ ले रहे हैं। सभी को एक पंक्तियों में यहाँ पर बैठाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है।